गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिश का चौथा पार्ट। अभी तक हमने जो मछलियों का वर्गीकरण था उसकी आउटलाइन देख ली थी। उसके बाद हमने वर्ग के क्लासिफिकेशन के हिसाब से आउटलाइन देखी। फिर ये देखा कि जो नया जो क्लासिफिकेशन का अभी जो प्रचलित जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसमें वर्ग के क्लासेस को कैसे कैसे अलग अलग वर्गों में बांटा गया है या उनको कैसे मर्ज किया गया है, और उसी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। और साथ साथ हम ये वर्ग का जो क्लासिफिकेशन था उसके क्लासेस की भी चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने कॉन्ड्रिक्थिस पढ़ लिया, यानी कि हमने जनरल कैरेक्टर मछलियों के पढ़ लिए, जो कार्टिलेजिनस फिशेस थे उसके कैरेक्टर पढ़ लिए, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, जो होलोसिफेलेंस थे उनके कैरेक्टर पढ़ लिए, है ना, काइमेरा वगैरह पढ़ लिया। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो दूसरा क्लास मछलियों का है ऑस्टिक्थिस, ठीक है। और ऑस्टिक्थिस में भी जो पिछली क्लास थी उसमें मुझे ध्यान है कि आपको हमने उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बता दिए थे, जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो सारे बता दिए थे जब हम फिश पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, यानी पार्ट 3 में। अब हम जो ऑस्टिक्थिस है, जो अस्थिल मछलियां हैं, जो अस्थिल मछलियों का जो वर्ग है उसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ऑस्टिक्थिस को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें दो क्लास हैं, आपको दिख रहा है, एक सार्कोप्टेरिगाए और दूसरा एक्टिनोप्टेरिगाए। सार्कोप्टेरिगाए का मतलब होता है लोब्ड फिन फिश, सार्कोस मतलब होता है फ्लैसी मांसल, और टेरिजियम मतलब फिन या पख, ठीक है। और इसमें देखिए इनका जो पख है ये यहाँ पे मांसल संरचना नहीं दिख रही है, ये एक्चुअली लेक्टिमेरिया चेलुमनी है जो क्रॉसोप्टेरिजियन का मेंबर है। और ये देखिए ये डिप्नोई है, डिप्नोई का यहाँ पर देखिए धागे जैसा फिन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसको मैं देखिए, इनका फिन जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, इनका जो फिन है या पख है वो कैसा है, मांसल है, धागे जैसा है। यानी कि जो इस मछलियों में जो फिन आपको दिखाई दे रहा है, इन मछलियों के जो फिन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर जो फिन है, पख है, या यहां जो पख है, इनसे थोड़ा सा आपको अंतर ये लग रहा होगा। यहां जो है ये देखिए एक लोब जैसी, एक मुगदर जैसी, एक बट जैसी संरचना है, बैट जैसी संरचना है ना, ऐसी संरचना यहां पर दिखाई दे रही है। तो इसीलिए चूंकि इनका जो फिन होता है, इनका जो पख होता है वो फ्लैशी होता है, मांसल होता है ना, ये फिन एक्टिनी जैसा नहीं होता, किरणों जैसा नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोप्टेरिगाए। पहले जब वर्ग का क्लासिफिकेशन था तो वर्ग की क्लासिफिकेशन में एक वर्ग था BERG, वर्ग 1940 का जो क्लासिफिकेशन था उसके हिसाब से एक क्लास क्रॉसोप्टेरिगाई था और दूसरा था डिप्नोई। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है किसमें, सार्कोप्टेरिगाई में। मतलब क्रॉसोप्टेरिगाई और डिप्नोई जो पहले अलग अलग क्लास हुआ करते थे वर्ग के क्लासिफिकेशन सिस्टम में, उनको मर्ज करके, उनको मिला करके एक नया सब क्लास बना दिया गया जिसका नाम है सार्कोप्टेरिगाए, ठीक है। और दूसरा है एक्टिनोप्टेरिगाए। एक्टिनी मतलब होता है रेज, किरणें, और टेरिजियम मतलब फिन। तो अब देखिए जाहिर सी बात है कि ये लग रहा है कि कहीं जैसे किरणें निकल रही हो इस प्रकार से, सूरज की किरणें या जैसे निकलती हैं, तो ये रेज जैसा जो निकलता है ना, इसका अपीयरेंस हो अगर फिन में या पख में, तो इसको हम कहेंगे एक्टिनोप्टेरिगाए। इसको हम रेड फिन फिश भी कहते हैं, ठीक है। ये एक्टिनोप्टेरिगाए की मछली है और ये सार्कोप्टेरिगाए की मछली है, यानी कि एक लोब्ड फिन फिश है, दूसरा रे फिन फिश है। तो देखिए जो सार्कोप्टेरिगाए है इसमें पेयर्ड, लोब्ड और फ्लेसी फिन होते हैं। इसमें जो एक एक्सिस होता है, एक बोनी एक्सिस होता है बॉडी में जिसको स्केल से कवर किया रहता है। इसमें दो डॉर्सल फिन होते हैं, अभी हम आगे भी डायग्राम देखेंगे। जो डॉर्सल फिन है एक एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर या प्राइमरी सेकेंडरी, दो डॉर्सल फिन होते हैं। और उसका जो कॉर्डल फिन है वो हेट्रोसर्कल है। हेट्रोसर्कल और हीमोसर्कल टेल के बारे में हमने बताया था।
और इसमें एक एपिकॉर्डल लोब होता है। इसको हम अगले डायग्राम में आपको हम और बताएंगे। इसका जो ऑल्फैक्टरी सैक है, यानी कि नासिका गुहा है या घ्राण गुहा है, वो इसके माउथ कैविटी के साथ यानी कि मुख गुहा के साथ मिला होता है एक इंटरनल नॉस्ट्रिल के जरिए, इसको हम कोना बोलते हैं। और इसीलिए इन मछलियों को पहले कोएनिक्थिस भी कहा जाता था। इसको जो सार्कोप्टेरिगाए है, इसको जैसे मैंने कहा कि इसको क्रॉसोप्टेरिगाए और डिप्नोई में हम बांट सकते हैं। तो आइए सार्कोप्टेरिगाए देखते हैं। सार्कोप्टेरिगाए को किसमें बांटा? क्रॉसोप्टेरिगाए। इसमें कंफ्यूज आप मत करना। क्रॉसोप्टेरिगाए जो था वो बर्ग के क्लासिफिकेशन में एक क्लास था जिसको कि क्रॉस डिप्नोई के साथ मिला करके और नया क्लासिफिकेशन में ऑस्टिक्थिस के अंदर एक सब क्लास बना दिया गया। तो इसमें आप देखिए जो जो कैरेक्टर मैंने आपको बताए थे कि सबसे पहली बात की जो कहा था ना कि इसमें जो डॉर्सल फिन एक है और ये दूसरा है। इसमें जो सार्कोप्टेरिगाए की मछलियां होती हैं उसमें जो कॉर्डल फिन होता है, अभी हम देखेंगे कुछ मछलियों में जो कॉर्डल फिन होता है वो हेट्रोसर्कल होता है, लेकिन यहाँ जो डाइफी सर्कल है यानी कि 2 लोब है, बल्कि इसमें तो 3 लोब हैं। इनके जो पूंछ हैं इस मछलियों में ये 3 लोब। और इसके साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें एयर ब्लैडर जो होता है ये वेस्टिजियल होता है। मतलब एयर ब्लैडर होता तो है, जैसे कि ऑस्टिक्थिस की मछलियों की पहचान है कि उसमें एयर ब्लैडर होगा अधिकांश मछलियों में, लेकिन यहाँ वेस्टिजियल है। मतलब ये लुप्त प्राय जैसे होते हैं ना, कम अल्प विकसित होते हैं ये। इसमें प्री मैग्जिला और मैग्जिला जो मुंह के अंदर जो दांत होता है यहाँ पर, या आगे का पार्ट प्री मैग्जिला कहलाएगा और पीछे वाला मैग्जिला कहलाएगा, सामने वाला प्री मैग्जिला और मैग्जिला कहलाती ये होते हैं। और इसको जो क्रॉसोप्टेरिगियन है, क्रॉसोप्टेरिगा की जो मछलियां हैं इसको 2 वर्ग में विभाजित किया गया था, एक एक्टिनिस्टिया, दूसरा रेपिडिस्टिया। अब रेपिडिस्टिया तो पूरी तरह से विलुप्त हो गए। ये जो रेपिडिस्टिया आपको दिख रहा है ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है और इसके बारे में ये माना जाता है कि शायद रेपिडिस्टिया वो स्टॉक था, यानी कि वो जानवरों का समूह था जहां से कि एम्फीबियन का उद्भव हुआ है। यानी कि एम्फीबिया के उद्भव के लिए जब उसके वंशावली देखी जाती है तो कुछ मछलियां ऐसी रेपिडिस्टिया की थी जिनसे कि माना जाता है कि उनसे एम्फीबिया या उभयचर प्राणियों का उद्भव हुआ। ये जो एक्टिनिस्टिया है इसको भी क्या कहते हैं, इसको विलुप्त ही माना जाता था। लेकिन साउथ अमेरिका में एक जगह है, चेलुमना रिवर है, कोमोरो आइलैंड में है, जहाँ चेलुमना नाम की नदी है और ये हिंद महासागर में आकर के मिलती है। तो चेलुमना नदी में एक मछली मिली और ये मछली मिली थी यही, इसका नाम रखा गया बाद में लेटिमेरिया चेलुमनी, इसको मॉडर्न सिलोकेंथ बोलते हैं। तो ये जो मछली थी पहले पहचान में ही नहीं आई, फिर वो मछली लाया गया वहाँ के जो एक म्यूजियम में, साउथ अफ्रीका का जो एक म्यूजियम है, बहुत फेमस म्यूजियम है, और वहाँ की जो क्यूरेटर थी उनका नाम था मिस लेटिमर, इसलिए उसका नाम लेटिमेरिया पड़ा। और एक JBL स्मिथ नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी पहचान की थी और ये पाया कि जिन मछलियों को हम ये मान रहे थे कि ये विलुप्त प्राय हो चुकी हैं वो मछलियां अभी भी जिंदा हैं। और 1938 में ये मछली पहली बार देखी गई थी, ठीक है। और फिर ये देखा गया कि जो कोमोरो आइलैंड के जो आदिवासी हैं वो इस जो एक जोलॉजिकल हेरिटेज है, एक जो प्राणी शास्त्रीय या धरोहर है हमारे पास ये, क्योंकि ये ऐसी मछली है जो एक आप इसको लिविंग फॉसिल कह सकते हैं। उसके बारे में मान लिया गया था कि ये विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन ये पाया गया कि विलुप्त नहीं हुई हैं। लेकिन कोमोरो आइलैंड के जो लोग थे उनको ये पता नहीं था कि ये मछली कितनी प्रेशियस है, कितनी मूल्यवान है एक जोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या एक एनिमल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो वो क्या करते थे, इसके टायर से अपने साइकिल का पंचर लगाया करते थे। लेकिन खैर अब इसके संरक्षण की शुरुआत हुई है और ये मछली जो है वो पाई जा रही। तो जैसे मैंने कहा कि अब एक्टिनिस्टिया का एक स्पीसीज है जिसका नाम है, स्पीसीज का एक्टिनिस्टिया को हम सिलोकेंथ कहते हैं क्योंकि इसका ऑर्डर का नाम है सिलोकेंथिफॉर्मिस। तो ये जो सिलोकेंथ मछली एक लेटिमेरिया जो है ये पाई जाती है, और चूंकि चेलुमना नदी में मिली थी इसलिए इसको लेटिमेरिया चेलुमनी कहते हैं। ये थोड़ी अजीबोगरीब सी वाली मछली है।
इसके फिन को देखिए कि आपको लोब्स बिल्कुल नजर आ रहे हैं, हालांकि इसमें आपको रेज भी मिलते हैं, लेकिन रेज से पहले कुछ लोब्स बने हुए हैं, इसीलिए इसको किस में रखा गया, क्रॉसोप्टेरिगाई में, क्रॉसोप्टेरिगाई ऑर्डर में, जो सब क्लास सार्कोप्टेरिगाई का एक ऑर्डर। नेक्स्ट देखिए डिप्नोई। डिप्नोई को हम लंग फिश भी कहते हैं। डिप्नोई का मतलब होता है डबल ब्रीदर, है ना, डबल ब्रीदर, क्योंकि ये गिल से भी सांस ले सकते हैं और ये इनका एयर ब्लैडर मॉडिफाई हो जाता है या एक लंग जैसी संरचना होती है जिसकी वजह से ये सांस लेते हैं। तो कुछ मछलियां जो हैं, जैसे कि पुरानी जो विलुप्त प्राय हो चुकी मछली डिप्नोई की है, तो ये दिख रही है आपको, लिखा हुआ है ना, डेवोनियन लंग फिश। इसके लक्षण क्या है कि ये ड्राई सीजन में जब पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, पानी हाइपोऑक्सिक हाइपरकार्बिक हो जाता है, तो ये वहां पर गड्ढे वड्ढे खोद के रहते हैं और ड्राई सीजन में ये लंग से भी सांस ले सकते हैं। ये इसके बारे में भी थोड़े दिन तक ये माना गया कि हो सकता है कि ये जो एम्फीबियंस हैं उसके एंसेस्टर हों, उनके पूर्वज हों, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर जो मिल रही हैं प्रमाण वो रेपिडिस्टिया का एक ऑस्टियोलैपिस करके एक मछली थी उससे मिलता है। तो जो डिप्नोई है, डिप्नोई को हम लंग फिश या फुफ्फुस मीन भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो मीडियन फिन है, ये मीडियन फिन जो ये बीच वाला फिन है, ये कॉर्डल फिन तक कंटिन्यू करता है। देखिए यहाँ जो डॉर्सल फिन होना चाहिए था ना, ये सीधा सीधा यहाँ तक कंटिन्यू करता है। और ये डाइफिर सर्कल टेल है ना, प्री मैग्जिला और मैग्जिला क्रॉसोप्टेरिगाई में प्रेजेंट था, इसमें एब्सेंट है। इंटरनल नीयर तो प्रेजेंट होते नहीं, एक स्पायरेकल नाम की संरचना होती है जो पुरानी मछलियों में थी, वो नहीं है। एयर ब्लैडर सिंगल या पेयर्ड होते हैं, इसलिए इसका जो क्लासिफिकेशन आ गया है मोनोप्न्यूमोनोमा या डायप्न्यूमोना है, न्यूमोनोमा है करके, वो लंग्स के नंबर पे डिपेंड करता है। इसकी आज की तारीख में ये जो मछलियां हैं डिप्नोई, ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है सबसे पहली बार। आज की तारीख में सिर्फ इनके 3 ऐसे जीनस हैं या 3 प्रजातियां मान लीजिए जो जिंदा हैं आज दुनिया में, और वो देखिए कहां कहां पाई जाती हैं। जैसे ये जो दुनिया का नक्शा है, ये साउथ अमेरिका है। तो साउथ अमेरिका में जो मछली पाई जाती है उसको अमेरिकन लंग फिश या लेपिडोसायरन बोलते हैं। ये अफ्रीका है, अफ्रीका में जो मछली पाई जाती है उसको हम अफ्रीकन लंग फिश या प्रोटोप्टेरस कहते हैं। और तीसरा ये ऑस्ट्रेलिया है, जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है उसको हम ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहते हैं, इसका नाम है नियोसिरोटोडस। ये तो लेपिडोसायरन, प्रोटोप्टेरस और नियोसिरोटोडस, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो लेपिडोसायरन है ये साउथ अमेरिका के अमेजन जैसी नदियों में मिलता है। ये प्रोटोप्टेरस वहाँ के मोजाम्बिक रिवर या तंगानाइका एक झील है वहाँ मिलता है, या फिर ये जो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश हैं नियोसिरोटोडस, ये वहाँ के सेंट मैरीज रिवर में पाया जाता है। अब सोचने वाली बात यहाँ पर एक और है, जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुने आप, कि ये तीनों जो फ्रेश वाटर मछलियां हैं, तो बीच में ये हजारों मील का समंदर तैर करके तो एक से दूसरे जगह नहीं जा सकती कि साउथ अफ्रीका से कोई इनके पूर्वज अफ्रीका चले गए या अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया चले गए। बीच में इतना लंबा जो समुद्री जल या लवणीय जल का जो मीडियम है, इसको पार करके मछली नहीं जा सकती थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक ही समूह की मछलियां दुनिया में 3 अलग अलग महाद्वीपों में है ना, और कहीं नहीं मिलती। तो इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बताया जाता है, क्योंकि ये मछलियां बहुत पुरानी है और जो पूरे पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है, जो कॉन्टिनेंट है, जो महाद्वीप है, जिस रूप में हमें आज दिखाई पड़ते हैं, ये हमेशा से ऐसे रूप में थे। ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक क्या नहीं था ऐसा, बल्कि पहले क्या था कि एक उत्तरी गोलार्ध में एक बड़ा सा लैंड मास था जिसको हम यूरेशिया कहते थे, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहते थे। फिर क्या हुआ कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या महाद्वीपीय चलन के वजह से क्या हुआ कि दुनिया में ये अलग अलग महादेश महाद्वीप बन गए, है ना। जैसे एशिया अलग हो गया, यूरोप अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया, अमेरिका में भी नॉर्थ साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। ये सारे जो द्वीप बने हैं ये पिछले लाखों साल के अंतराल में बने हैं, महाद्वीपीय चलन से बने हैं।
तो आप ये मान सकते हैं कि इन मछलियों का जब उद्भव हुआ था, जब ये मछलियों के पूर्वज जब रहा करते थे, तो उस समय पूरी दुनिया में, जैसे कि ये साउथ अमेरिका का निचला हिस्सा है, या अफ्रीका का निचला हिस्सा है, या ऑस्ट्रेलिया, तीनों दक्षिणी गोलार्ध के हैं। और ये तीनों जो स्थलीय क्षेत्र हैं, ये तीनों जो कॉन्टिनेंटल पार्ट हैं, एक यूनिफाइड लैंड मास थे, एक सिंगल, जो कहते हैं कि एक बड़ा सा आइलैंड, बड़ा सा कॉन्टिनेंट टाइप था। और वो बड़े कॉन्टिनेंट जो थे वो महाद्वीपीय चलन की वजह से मूव करके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के द्वारा एक दूसरे से हजारों मील दूर चले गए, बीच में समंदर आ गया। अब वो जो कॉन्टिनेंट तो अलग खिसक गया, लेकिन उस पर रहने वाला जो जानवर था वो भी अलग हो गया, जाहिर सी बात है। तो इस प्रकार से एक ही स्टॉक की मछली जो है ये 3 जगह अलग अलग महाद्वीपों में चली गई, ठीक है। और इस प्रकार का जो प्राणियों का डिस्ट्रीब्यूशन या दुनिया में जो वितरण है, जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो एनिमल्स का है, इसको हम डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन या असतत वितरण कहते हैं। ये आप थर्ड ईयर में जाओगे, जब अगली क्लास में आप जाओगे तब हम आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में, जहां हम जू जियोग्राफी पढ़ेंगे। चलिए, तो सार्कोप्टेरिगाई की कहानी खत्म हो गई। उसके बाद हम आते हैं एक्टिनोप्टेरिगाई पे, जिसको हम रे फिन फिश भी कहते हैं। इसमें पेयर्ड फिन था, पतली होती हैं, चौड़ी होती हैं, और ये फिन रेज के द्वारा सपोर्ट होती हैं। अभी आपने देखा था, जो हमने डायग्राम दिखाया था आपको, कि उसमें कांटे जैसी, तीलियों जैसी संरचनाएं लगी हुई थी, फिन रेज, जो इन फिन को सपोर्ट करते हैं। काउडल फिन में एपिकॉर्डल लोब नहीं होता। जैसे आमतौर पर अगर ये मछली का ऐसे टेल है, तो अगर ये खास तौर से अगर हेट्रोसर्कल टेल है, तो क्या होता है कि यहां पर एक वर्टिब्री की ऐसे जो है ना एक लाइन होती है, जिसको हम एपिकॉर्डल लोब कहते हैं। तो ये एपिकॉर्डल लोब जो होता है कॉर्डल फिन में नहीं होता। और फैक्ट्री सैप, जो इसका जो नासिका गुहा या मुख गुहा से जुड़ी हुई नहीं होती, जैसे कि आपने देखा था कि क्रॉसोप्टेरिजियन में था खास तौर से। इनको हम 3 इंफ्रा क्लासेस में बांटते हैं। एक का नाम है कॉन्ड्रोस्टाई, दूसरे का नाम है होलोस्टाई, तीसरे का नाम है टिलियोस्टाई। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मामला कंफ्यूजिंग है। हमने एक आपको क्लास बताया है इससे पहले, जिसका नाम था कॉन्ड्रिक्थिस, उसी से मिलता जुलता ये कॉन्ड्रोस्टाई है ना। उसी प्रकार से एक दूसरा हमने बताया था कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर सब क्लास, जिसका नाम था होलोसिफेलाई, है ना, ये होलोस्टाई। और तीसरा टिलियोस्टोमी। टिलियोस्टोमी तो पहले ही कहते थे, जो एक्टिनोप्टेरिक, जो टिलियोस्टोमी वर्ग के क्लासिफिकेशन में क्लास था, ठीक है। तो टिलियोस्टोमी था, तो उससे टिलियोस्टाई हो गया। अब ये तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपको इंफ्रा क्लासेस को आपको कंफ्यूज नहीं करना है, कि अगर कोई कॉन्ड्रोस्टाई बोल रहा है, दैट इज नॉट कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस एंड कॉन्ड्रोस्टाई आर डिफरेंट। उसी प्रकार से कोई होलोस्टाई बोल रहा है, तो होलोसिफेलाई से ये अलग है। टिलियोस्टाई बोल रहा है, तो टिलियोस्टोमी से वो डिफरेंट है, ठीक है। इसको, जो एक्टिनोप्टेरिगाई की मछलियां थी ना पहले, इसको टिलियोस्टोमी भी कहा जाता था, क्लासिफिकेशन में क्लास था ये। तो सबसे पहले कॉन्ड्रोस्टाई देखते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये कार्टिलेजनस मछलियां होती थी। अब देखिए, है तो ये ऑस्टिक्थिस वर्ग में, लेकिन इसका अधिकतर कंकाल जो है कार्टिलेज का बना होता है। टेल फिन हेट्रोसर्कल है, देखिए, ठीक है। उसके बाद इसके गेनवाइड, ज्यादातर मछलियों में गेनवाइड स्केल पाए जाते थे। माउथ ओपनिंग इसकी लार्ज होती थी, थोड़ी सा वेंट्रल है। अब इसके 2 एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए यहाँ पर। एक, जैसे जो ऑर्डर्स थे, इसके 2 ऑर्डर हैं। एक है एसिपेंसरोफॉर्मिस, सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, इसको काट दीजिए। ये एसिपेंसर तो ये है, ये पॉलिप्टेरस है। क्या ये, इसका नाम है पॉलिप, ये गलती से मेरे से लिख दिया, पता नहीं कैसे, ये कॉपी पेस्ट हो गया, तो आप इसको एसिपेंसर मत मानना। दिस इज पॉलिप्टेरस, ठीक है। पॉली का मतलब बहुत सारे, टेरिजियम पंख, तो देखिए इसमें बहुत सारे पंख आपको नहीं दिख रहे जी, बहुत सारे पंख नहीं दिख रहे आपको, इसी वजह से इसको हम पॉलिप्टेरस कहते हैं। इस मछली को हम क्या कहते हैं, पॉलिप्टेरस कहते हैं। और ये जो मछली है, इसको हम स्टर्जन या एसिपेंसर भी बोलते हैं, है ना। ये दूसरे प्रकार की मछली है। तो ये दोनों मछलियां कॉन्ड्रोस्टाई की थी। उसी प्रकार से एक दूसरा जो इंफ्रा क्लास था, उसका नाम है होलोस्टाई। होलोस्टाई इसको इसलिए कहते थे कि इसका जो
थोड़े वो जो पूरी बॉडी थोड़े बड़े आकार की है, मतलब इसकी बड़े आकार का हेड है या कंकाल इसमें पाए जाते हैं। इसमें भी माउथ ओपनिंग तो स्मॉल होता है, गैनोइड या साइक्लॉइड टाइप का स्केल है। टेल फिन हेट्रो, यहाँ तो हेट्रो सर्कल ना कि नहीं दिख रहा, ये डाइफी सर्कल दिख रहा है आपको, ठीक है। लेकिन इसको देखिए, इसमें दो मछलियां हैं और एक मछली का नाम है एमिया काल्वा। एमिया काल्वा, इसको हम बो फिन फिश भी कहते हैं, क्योंकि ये देखिए धनुष जैसा नहीं बना हुआ यहाँ पे, इसका जो मीडियन फिन है या डॉर्सल फिन है, ये धनुष जैसा बना हुआ है, इसीलिए इसको हम बो फिन फिश भी कहते हैं। इसका नाम है एमिया काल्वा, ये एमीफॉर्मिस का है। और दूसरा सेमियोनोटिफॉर्मिस का है, जिसका एक एग्जाम्पल है एपिडोस्टियस ओसियस, जिसको हम गार पाइक भी कहते हैं। तो ये अभी हो गया। अब जो मेजर जो क्लास इंफ्रा क्लास है टीलियोस्टोमी, वो बहुत बड़ा क्लास है, उसमें खूब सारे सब ऑर्डर्स हैं, तो उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।